सभी गौभक्तों को सारे प्रणाम। जय श्री राम, जय गौ माता। हम जहाँ गाय के रक्षण की बात करते हैं वहाँ हमें केवल बात करने से या कहने मात्र से या किसी को संदेश देने मात्र से गाय का रक्षण शायद संभव नहीं है, क्योंकि गाय का रक्षण जब होगा जब गाय किसान घर में पालेगा। वो कब पालेगा? जब उसको कुछ आर्थिक दृष्टि से उसको लगेगा कि हाँ मुझे गाय पालना है और गाय पालने से मुझे लाभ होता है। लाभ सभी प्रकार के, आरोग्य भारती के हिसाब से देखें, धन के हिसाब से देखें, तो आज हम दीपक जो है दीपावली के दिन हम दीपक का प्रयोग करके उस गाय के गोबर का किस प्रकार से हमारे घर में इस्तेमाल कर सकते हैं और हमारे पर्यावरण को शुद्ध रख सकते हैं, उसके बारे में हम दीपक के सांचे की चर्चा करेंगे कि सांचा कैसे बनाया जाए। बाजार में इस प्रकार का 3 पीस का सांचा हमें मिलता है, जो कि हमें बाजार में मंगवाना पड़ता है। उसके 400 रुपये शुल्क भी लगता है। वो सांचा इस प्रकार से है, ये इसके नीचे रहता है और ये 2 इस प्रकार के इसके रूप है। हम जो हमारा कच्चा मसाला होता है, गोबर का और मिट्टी का जो मेल का जो कच्चा मसाला होता है, उसकी थोड़ा सा पीस इसके अंदर रखते हैं और इसको फिर यहाँ से पुश करते हैं इस प्रकार से। यहाँ हम मसाला रखते हैं कच्चा, फिर इसको इस प्रकार से पुश करते हैं। ये पुश करते ही और हमारा दीपक तैयार हो जाता है। हम इसी दीपक को यहाँ से इधर से पुश करके निकाल कर एक तरफ सुखा देते हैं और वो दीपक हमारा कंप्लीट हो जाता है। लेकिन इस सांचे को हर आदमी अपने पास नहीं मंगवा सकता, न तो उसके पास 400 रुपये होते हैं और ना ही उसको ये सही प्रकार से उपलब्ध हो पाता है। इसीलिए मेरा सभी गौभक्तों से निवेदन है कि हमें एक बार यदि गाय को बचाना है तो हमारे घर में जो घरेलू उपयोग में जिस प्रकार से हम आसानी से दीपक का सांचा बना सकते हैं उसकी विधि को सीखना है। ये हम एक तरफ इस दीपक के सांचे को रखा है, दूसरी तरफ ये आप सबको ध्यान में है कि ये क्या है, ये दीपक की कटोरियाँ हैं, ये दीपक है। जब हम मार्केट में जाते हैं तो हमें पीतल के इस प्रकार से दीपक की जो कटोरियाँ हैं, ये दीपक हमें मिलते हैं, पीतल के दीपक मिलते हैं। हमें कुछ नहीं करना है, 2 इस प्रकार के दीपक खरीदना है, एक छोटा एक बड़ा। हमें दीपक की मोटाई जिस प्रकार से चाहिए, देखिए ये जो मोटाई है, ये मोटाई हमें और अधिक चाहिए तो ये कटोरी और बड़ी ले लीजिए, इसको छोटी ले लीजिए, तो आपकी जो ये मोटाई है ये मोटाई बड़ी हो जाएगी। यदि हमको सामान्य दीपक चाहिए कि हमारे घर में दीपावली के दिन हम रात को जो दीपक का उपयोग करते हैं वो दीपक 20 से 25 मिनट ही चलता है। कोई सा भी दीपक लीजिए, अधिकतम आधा घंटा आपका दीपक चलता है, जो हम सामान्यतया घरों के बाहर लगाते हैं। तो हमें अभी सामान्यतया जो हम घरों के बाहर लगाते हैं उसी दीपक का सांचा हमारे घर में तैयार करना है। 2 कटोरे ले लीजिए, ये दीपक हो गया आपका, नीचे की कटोरी हो गई, ये आपके ऊपर की कटोरी हो गई। अब सांचा बनाएंगे कैसे? ऐसा एक वाइसर लीजिए, इस वाइसर के बीच में एक ऐसा छेद होना चाहिए। लोहे की दुकान पर, जो हार्डवेयर की दुकान है, उस हार्डवेयर की दुकान पर ऐसे वाइसर 5 से 10 रुपए के अंदर आपको वो एक ऐसा वाइसर दे देगा। 5 से 10 रुपए के अंदर एक ऐसा वाइसर देगा। उस वाइसर के बीच में ऐसा खड्डा होगा, वो खड्डा इसलिए कि हम जब दबाएंगे तो दब जाए, और खड्डा नहीं भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोहे के चद्दर से एक ऐसा गोला कटवा लीजिए। लोहे का चद्दर आता है वेल्डिंग वाले के पास, उसे आप कहिए वो एक ऐसा गोला कटवा लें, आपको खरीद करके दे देगा। आप उस गोले का प्रयोग कर लीजिए, चाहे वाइसर ले लीजिए, चाहे आप चद्दर से कटवा लीजिए गोल। छेद हो नहीं हो कोई दिक्कत नहीं, आपको छेद की चिंता, निश्चित की चिंता नहीं करनी है। उसके पश्चात आप ऐसा पाइप लीजिए, उस पाइप को वो पाइप लीजिए। पाइप की मोटाई जो है ये जो है ये कितनी होनी चाहिए? आपने जो दीपक लिया है, ऐसी जो दीपक की कटोरी ली है, उस दीपक के अंदर ये इस प्रकार से जाना चाहिए, ताकि क्या होगा, आपका जो दीपक है वो
हिलेगा नहीं। और ये कोरे छोटी बड़ी, ये जो कोरे हैं ये छोटी बड़ी नहीं होगी। यानी इस प्रकार से ये आपका अंदर जाना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए। ज़्यादा बड़ा ये अगर ये गोला होगा तो ये जैसे छोटी कटोरी है, आपने इतना बड़ा गोला ले लिया तो इधर हिलेगा ये, तो ये नहीं होना चाहिए। आपको कटोरी के अनुसार पाइप लेना है, केवल कटोरी पाइप के अंदर चली जाए और निकल जाए। इस प्रकार से आपको ये लोहे का पाइप लेना है। आपने क्या क्या लिया, छोटी कटोरी दीपक की, बड़ी कटोरी दीपक की, एक ऐसा पाइप और एक ऐसा लोहे का वाइसर या लोहे का गोल चादर से कटा हुआ गोल भाग, ये लिया आपने। अब क्या करना है, अब हमें इस लोहे का जो ये भाग है, गोल भाग, जो अपने लोहे का चक्र का जो गोले का काटा है पूरा, उस टुकड़े को लेकर हमें जाना है जो आपका रेडिएटर, क्या जो आपके मोटरों का, कारों का, जीपों का, ट्रकों का, उसमें जो आगे पानी भरते हैं उसके अंदर जो रेडिएटर होता है, उस रेडिएटर को जो ठीक करते हैं, उस रेडिएटर को जो ठीक करते हैं वो आपके क्या करेंगे, इस प्रकार से उसको रखेंगे। किस पे, ये वाइसर में इस कटोरी को रखेंगे ऐसे। ये देखिए वाइसर, लोहे का वाइसर या लोहे का चद्दर लोहे का, उसके ऊपर इस प्रकार से ये कटोरी रखेंगे। जिस कटोरी को इस प्रकार से रखेंगे कि चारों तरफ समान भाग छुटा हुआ हो। इस प्रकार से सेंटर में इस कटोरी को रखेंगे। इस गोले के सेंटर में रखने के बाद यहाँ तो क्या करेगा, वो जो रेडिएटर के जिस प्रकार से टाका लगाता है, रेडिएटर को ठीक करता है एल्यूमिनियम से, जिस प्रकार से वो उस धातु से जो रेडिएटर के टाका लगाता है, उसी प्रकार से वो इसके चारों तरफ टाका लगा देगा। उसी टाके से ये पीतल और लोहे का वेल्डिंग होगा, बाकी वेल्डिंग नहीं होगा। वो मात्र 20 से 30 रुपया लेगा और आपके इस वाइसर को और इस कटोरी को वेल्ड कर देगा। जैसे ही आपने इस कटोरी को, वाइसर को वेल्ड करवाया, फिर आपको जाना है वेल्डिंग वाले के पास, लोहे की वेल्डिंग वाले के पास। ये पाइप का टुकड़ा, ये पाइप का टुकड़ा और ये वाइसर लगी हुई इस कटोरी का टुकड़ा, ये दोनों लेकर जाना है। और आपको इस प्रकार से वाइसर और कटोरी जिस वाइसर की लगी हुई है, ये छोटी वाली, उस कटोरी को और ये गोला दिखा, देखो आप देखिए इधर क्या है, अंदर कटोरी लगी हुई है, वेल्ड है, और ये लोहे का चद्दर है, ये अंदर कटोरी वेल्ड है, ये आपका गोला है, ये गोला इस प्रकार रखा हुआ है। अब ये इस प्रकार से आप इस वाइसर को बाहर की तरफ से 2 टाके या 4 टाके सावधानी पूर्वक, ज़्यादा अगर गर्म करोगे तो ये टाका खुल जाएगा। पीतल का, लोहे का जो टाका लगाया है उस रेडिएटर वाले ने, वो खुल जाएगा। इसीलिए आपको क्या करना है, आपको बड़ी सावधान से वेल्डिंग वालों को करना है कि हल्के से 2 टाके 4 टाके चारों कोनों पर वो इसको टच करवा देगा, चारों कोनों पर 4 टाके वेल्डिंग के लगा देगा। आपका ये हो गया ऊपर का भाग सांचे का। क्या हो गया, जो भाग आपका ये आता है 400 रुपये का, यही भाग, ये देखिए यही भाग आपका ये हो गया। अब कुछ नहीं है, नीचे आपके पास कटोरी है, ऊपर ये है। अब जिस प्रकार से आपने इस सांचे के अंदर मसाला रखा था, गोबर और मिट्टी का जो मेल का जो मसाला बनाया आपने दीपक के लिए, उसको रखा था, उसी प्रकार से इसके अंदर उस मसाले को रखना है। और इस ये जो आपका है इसको यहाँ से पुश करना है। ये हो गया आपका दीपक। अब इसको, दीपक को निकालने के लिए आप जिस प्रकार से इसमें से निकालते हो, वही तरीका इसका है। चाहे तो अंदर ऑयल लगा दीजिए, पहले दीपक निकल जाएगा, या आप अंदर पॉलीथीन भी रख सकते हैं ताकि पॉलीथीन सीधी उठाई और उस दीपक को सुखा दीजिए। तो आपको ध्यान में आया, इस प्रकार से हम हमारे घर में इस 400 रुपये के सांचे के पीछे नहीं लगकर, हम यदि उपलब्ध है आपको अच्छी चीज दी जाएंगे तो आप लगाइए, अच्छी बात है। जितना आप पेंटिंग कर सकते हो, जितना आप इनका अगर सक्षम है तो मंगवाइए, मना ही नहीं है। लेकिन आम आदमी नहीं मंगवा सके, उसके लिए आपको ये सांचे बताए हैं। कुछ नहीं करना, इस कटोरी के ये लोहे की प्लेट, जो चद्दर का टुकड़ा है, इसको इस प्रकार से रेडिएटर वाले के यहाँ से इसको वेल्ड करवाना है। वेल्ड करवाने के बाद ये जो पाइप है, इस पाइप को इस प्रकार से उस कटोरी की जो अपन चद्दर के वेल्ड कराया है दीपक कटोरी, इस पाइप के भी 4 टांगे यहाँ पकड़वाने हैं। ये ऊपर का भाग और ये नीचे का जो दीपक है, कुछ करना ही नहीं है। आराम से आप इसके अंदर अपना जो रखते हैं मसाला रखिए, इसको आराम से मसाले को
पूरा रखिए, आराम से रखिए। रखने के बाद इसको पुश कर दीजिए, ये आपका दीपक तैयार। तो इस प्रकार से हम हमारे घर में बैठे बैठे आसानी से हमारे घर में मोहल्ले में हम दीपक का साँचा बनाकर घरों में दीपक, गोबर के दीपक जलवा सकते हैं, गोबर का उपयोग करवा सकते हैं। जो भी समाज सेवी संगठन है, जो भी समाज सेवी संगठन है जो हमें कहता है कि हम गोभक्त हैं, तो उनको गोबर और गौमूत्र का प्रयोग हमारे घरों में, हमारे परिवारों में, हमारे मोहल्ले में करवाना ही होगा। मेरा निवेदन है कि आपको कहीं दूर नहीं भगना है, केवल हमारे मोहल्ले में अगर सोच लिया कि हमारे मोहल्ले में तो हम गोबर के दीपक का प्रयोग ही करवाएंगे, हमें कैसे दीपक नहीं मिलते हैं कोई चिंता नहीं, लेकिन हम सांचे बनाकर, और मुश्किल से 100 रुपए का खर्चा है, मुश्किल से 100 रुपए का खर्चा है, लेकिन 100 रुपए के अंदर क्या होगा, आपने गोबर के दीपक घरों में पहुंचा दिए। आपको केवल 100 रुपए का दान करना है, थोड़ा सा समय निकालकर ये सांचा बनवाना। यदि किसी को फिर भी सांचा बनाने में दिक्कत आती है तो मेरे मोबाइल नंबर नोट करिए 9829076454, 9829076454। कभी भी आप फोन करके पूछिए, मैं सारी विधि पुनः आपको जिस भाषा में, जिस तरीके में आप चाहोगे, मैं उसमें आपको दीपक के सांचे बनाने की विधि डाल दूंगा। तो मेरा निवेदन है कि दीपक का सांचा आपके घर में उपलब्ध है, आप उसका प्रयोग कर सकते हैं और अधिक से अधिक घरों में दीपक का प्रयोग करवा सकते हैं। यदि फिर भी कोई नहीं बना सकता है, तो यदि कोई सामाजिक संगठन चाहे तो 1 रुपया 30 पैसे में मैं सामाजिक संगठनों को दीपक उपलब्ध करवा सकता हूं, ताकि वो समाज में उसका प्रयोग करवाए। ऐसा केवल सामाजिक संगठनों के लिए 1 रुपया 30 पैसा, मार्केट में दुकानदार 1 रुपया 30 पैसे में नहीं दे पाएगा, क्योंकि व्यापार अगर उसको मिलेगा नहीं तो व्यापार क्यों करेगा। इसलिए मेरा सामाजिक संगठन से निवेदन है कि वो अधिकतर घरों में दीपक पहुँचे, वो स्वयं के स्तर पर दीपक के सांचे बनवाकर दीपक भी बनवा सकते हैं, लोगों को बंटवा सकते हैं। और अगर वो नहीं बंटवा सकते हैं कि नहीं हमें तो सीधे दीपक चाहिए, तो 1 रुपये 30 पैसे में यदि समय पर ऑर्डर मिलता है तो उनको दीपक मिल सकते हैं।